फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फॉर द गिवन रेजिस्टिव नेटवर्क। ठीक है, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। देख सकते हैं यहाँ पर एक बिगर स्क्वायर है, इसके इनसाइड ये स्मॉलर स्क्वायर है। ठीक है, सो इस स्मॉलर स्क्वायर का सभी साइड का रेजिस्टेंस आर है। मीन्स इसमें जो भी आप स्मॉलर स्क्वायर देख रहे हैं 1 2 3 4, इसका सभी साइड का रेजिस्टेंस आर है। सो ये रेजिस्टेंस आर हो गया, ये भी आर है, ये सभी वैल्यू आर है। ठीक है, सो हम लोगों को निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे केसीएल या करंट डिवीजन रूल, देन फिर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, देन फिर वर्टिकल सिमेट्री। प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सो आइए सबसे पहले केसीएल पे आते हैं। सो जब केसीएल हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, सो मान लेते हैं करंट इसमें जो एंटर कर रहा है दैट इज 2i। ठीक है, सो जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट आपको यहाँ से इमर्ज होना चाहिए। सो हमने 2i यहाँ से करंट निकाल दिया। ठीक है, सो ये 2i फिर दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, लेट्स से इट इज i, ये भी i, सो यहाँ भी i आना चाहिए। ठीक है, अब ये i क्या होगा, इस पॉइंट पे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। मान लेते हैं ये i1 है, ये i2 है। ठीक है, सो यहाँ पर i चाहिए, डैट मीन्स यहाँ पर i1 और यहाँ पर i2 आपका आना चाहिए, सो डैट दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू i। ठीक है, सो ये i2 क्या होगा, ये इस तरह से फ्लो हो जाएगा, i1 तो इस तरह से आएगा ही। ठीक है, देन यहाँ पर ये i3 i4 में डिवाइड होगा। ठीक है, सो i4 तो इस तरह से निकल जाएगा यहाँ तक, इस i3 को भी फिर इस तरह से निकलना पड़ेगा। मीन्स ये होल i3 इस ब्रांच में आपका आना पड़ेगा, सो डैट इस नोड पर i3 प्लस i4 जो है ये i के बराबर हो जाए। ठीक है, सो डैट मीन्स ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, सो स्प्लिट कर देंगे इस तरह से। तो जैसे ही इसको स्प्लिट हम लोग करेंगे, सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आर सीरीज में हो जाएगा, ये आर सीरीज में हो गया। देन ये पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, सो आर 2r हो गया। देन ये आर 2r पैरेलल में, सो इसका इक्विवेलेंट आर आएगा, सो आर देन इसका इक्विवेलेंट आर, देन ये आर सीरीज में है, सो 3r हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर 3r। सिमिलरली यहाँ भी आर 2r और ये आर 2r दोनों पैरेलल में है, सो इसका वैल्यू इक्विवेलेंट r होगा। ठीक है, और ये r देन इसका इक्विवेलेंट और ये r तीनों सीरीज में है, सो ये 3r। सो अब 3r अगर पैरेलल में है, सो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3r/2 आएगा। सो इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 3r/2। ठीक है, देन हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में अगर हम लोग आएंगे, सो ए और बी के बीच में निकालना है। सो हमने क्या किया, एक डॉटेड लाइन यहाँ पर प्लॉट कर दिया। ठीक है, सो डॉटेड लाइन क्या होगा, इसके सेंटर से पास करेगा इस तरह से। सो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे देखिए सेम फिगर है, सेम है। ठीक है, एकदम ऊपर नीचे एक दूसरे का मिरर इमेज है। सो करना क्या है, ऊपर वाले को फोल्ड कीजिए या नीचे वाले को फोल्ड करके ऊपर मर्ज कर दीजिए। ठीक है, सो जैसे ही मर्ज करेंगे, ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ या ये नोड इस नोड के साथ क्या होगा, मर्ज हो जाएगा। देन ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, इसके साथ मर्ज हो जाएगा। सो जैसे ही मर्ज करेंगे, ये रेजिस्टेंस R इसके साथ पैरेलल में, सो R/2। देन दिस एंड दिस ये भी पैरेलल में है, सो ये R/2 हो जाएगा। ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, सो ये R/2 हो जाएगा। देन ये रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, सो R/2, और ये रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में होगा, सो R/2। ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, सो दिस इज R/2। ठीक है, ऊपर वाले को नीचे मर्ज कर देना है, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सर्किट कुछ इस तरह का बन गया। सो इसका इक्विवेलेंट हम लोग निकाल देंगे। सो R/2 कितना हो जाएगा, R, और यहाँ भी R/2 सीरीज में, सो R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो R/2 आएगा। सो R/2 सीरीज में है, सो RAB कितना आ जाएगा, 3R/2। सो नेक्स्ट अप्लाई करना है हम लोगों को वर्टिकल सिमेट्री। ठीक है, सो वर्टिकल सिमेट्री में क्या करना है, ए और बी के थ्रू एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें जितने भी नोड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए अपर पार्ट में नोड E, F और C है। ठीक है, सो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉप करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर, परपेंडिकुलर लाइन, याद रखिए टेढ़ा नहीं, परपेंडिकुलर। ठीक है, सो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे, सो ये लाइन क्या होगा, इस नोड के थ्रू जाएगा, सो इसके थ्रू भी पास होगा। देन इसके थ्रू अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से, देन इस नोड के थ्रू भी पास होगा। ये लाइन
इस नोड से अगर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर इस पर हॉरिजॉन्टल पर, सो इससे भी पास होगा, ठीक है। सो डैट मीन्स अब इस लाइन पे जितने भी नोड होंगे वो सारे इक्विपोटेंशियल होंगे। डैट मीन्स एफ और जी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल। यहाँ पर इस लाइन पर सी आई डी इक्विपोटेंशियल, देन यहाँ पर ई और एच इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल पे होगा। सो क्या करना है, इन दोनों को मर्ज कर दीजिए, इसको मर्ज कीजिए, इसको मर्ज कर दीजिए, मर्ज एफ जी, मर्ज ई एच एंड मर्ज सी आई डी, ठीक है। सो क्या होगा, जैसे ही मर्ज कीजिएगा ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा, सो इसका कॉम्बिनेशन R/2, देन दिस एंड दिस पैरेलल में होगा, सो इसका कॉम्बिनेशन R/4। यहाँ भी ये वाला ये और ये पैरेलल में, सो ये भी R/4 हो जाएगा, R पैरेलल में है, सो R/4 सेम वैल्यू है, सो R/4 हो जाएगा। सो यहाँ भी R रेजिस्टेंस पैरेलल में है, सो 2R पैरेलल में है, सो इसका इक्विवेलेंट R/2 होगा। सो अब इन तीनों को क्या करना है, चारों को, ये सीरीज में है ना, सो सम कर देना है। सो सम करिएगा तो कितना आएगा, 3R/2 आएगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, R/2, देन R/2 3R/2, सो 3R/2 क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। सो कैसे भी बनाइए, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री, KCL या करंट डिवीजन रूल अप्लाई कीजिए। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर गिवन है, अरेंजमेंट गिवन है रेजिस्टेंस का, ठीक है, सो आंसर तीनों में सेम आएगा, ठीक है।